आज के हमारे सही में जो जैसे आशीष साहब ने कहा था कि हमारे सब आज के हीरो सोहेल साहब, आशीष साहब, डिप्टी सीओ साहब, जिलाध्यक्ष जीत सिंह साहब, प्रवीण साहब, आशीष साहब और बाकी उपस्थित सभी पदाधिकारीगण साथियों, सोहेल भाई के साथ की बात अगर मैं कहूँ तो उन्होंने मेरा हाथ समझिए एक तरह से इनके साथ हमारी जो मेरा इसका इतिहास है, मेरे नौकरी का इतिहास है, वो हमारी यूनियन के साथ में शुरू हुआ। तब मेरी पहली तनख्वाह जो मिली उसकी पहली पर्ची उससे पहली पर्ची मेरी सोहेल भाई ने अपने सदस्यता में वो कटवाई 2003 में। तब से मैं सोहेल भाई के साथ में हूँ और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी चीजें जो भी आज मैं कुछ थोड़ा बहुत बोल पाता हूँ या कुछ चीजों को समझ पाता हूँ या कुछ चीजों से टेबल टॉक में थोड़ा सा मैं बातचीत कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सोहेल भाई वो जिम्मेदार है इस चीज को करने के लिए कि हाँ अमिताभ तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है, तुम इसको और निखारो। और जिस तरह समझाया, जिस तरह से हर चीज में एक छोटी से छोटी आदमी बड़े भाई की तरह उन्होंने जिस तरह से हमेशा हमारा ख्याल रखा है वो बिल्कुल मतलब काबिल तारीफ है। हमें तो नहीं लगता कि सोहेल भाई की तरह का कोई भी पथ प्रदर्शक हमें और दोबारा कभी और मिलेगा। और हम ये हैं, सोहेल भाई हमेशा साथ में है, हमारे रिटायरमेंट से कोई मतलब नहीं है सोहेल भाई के, ये हमेशा हमारे साथ थे और हमारे साथ है और हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि सोहेल भाई के अलावा और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो इस संगठन को चला सके। अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं तो भाई ये लोग यहाँ पे आप बता दीजिए। हम मैं इस से बिजली विभाग के जो नियम हो, इसके जो नियम हमारे अपने हमेशा आपसे मैं बता रहा हूँ, महामंत्री हमारे जो रहेंगे तो सोहेल आबिद जी रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। एस के अग्रवाल साहब जस्ट फर्स्ट इन्होंने अभी भी माल्यार्पण करके सोहेल का स्वागत किया। अब एक बात मैं बस ये बताना चाहता हूँ आप लोग को कि भाई देखिए हमारा जो संगठन है, इस संगठन को इस ऊंचाई तक लाने में सिर्फ और सिर्फ सोहेल भाई का हाथ है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सब कुछ में जोड़ के रखा, हर किसी के दुख दर्द में, चाहे वो सुबह हो, रात हो, शाम हो, कोई परवाह नहीं की, हमेशा सबके साथ में गए, सबके साथ खड़े रहे, वो चाहे व्यक्तिगत मामला हो, चाहे ऑफिशियल मामला हो, कुछ भी मामला हो, और उसी तरह से लोगों ने उनको भरपूर प्यार भी दिया। ये वो शख्सियत है कि जब ये जहाँ खड़े जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने कहा था, जहाँ खड़े जाते हैं लाइन वही शुरू होती है। भले से नाम मेरा बताऊं, लेकिन अमिताभ बच्चन हमारे यही है, जहाँ खड़े होते हैं लाइन वही शुरू होती है। और सोहेल भाई के बारे में क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, कुछ समझ में नहीं, इतना वो नहीं है कि अब मैं बोलता रहूंगा शायद तो आज शाम बीत जाएगी, इसलिए कहने का इतना ज्यादा कहने का मतलब नहीं है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अंत में बस दो लाइनें कहना चाहता हूं जो इनकी शख्सियत को ही एकदम पेश करती है, और ये ऐसे ही है, और ये हर जहां जाएंगे सबके दिलों में आग लगा देंगे कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये देखी बुनियाद हिलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। तो सोहेल भाई जहां भी जाते हो आग लगा देते हैं अपनी आवाज से, अपनी बोली से, इसलिए सोहेल भाई को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आगे के जीवन के लिए। और इसके बाद मैं अपने जिलाध्यक्ष दीप सिंह साहब से एक बार गुजारिश करना चाहता हूँ कि दो शब्द हमारे सोहेल भाई के लिए कुछ कहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के प्रदेश महामंत्री सोहेल आबिद जी आज की मुख्य अतिथि है। अभी हमारे एसी साहब ने बहुत विस्तार बताया, मंच पे बैठे हमारे एसी साहब, अधिकारीगण और सामने सारे कर्मचारी साथियों, बस आपसे यही कहना है कि एक न एक दिन सभी को रिटायरमेंट तय। जब हम लोग आए थे
हम भी 89 में आए थे, लेकिन दुख भी होता है और खुशी भी है। जो हालात सरकार के चल रहे समय, बाइज्जत लोग बरी होकर, जैसे कोर्ट में मुलजिम होकर जाते हैं, बाइज्जत बरी हो जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, विभाग की स्थितियां खराब है। ये सत्य है कि हमारे प्रदेश महामंत्री बहुत जुझारू नेता है। अन्य संगठनों को मैं किसी रंग बुराई तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर आप बता रहा हूं कि मैं भी जब सर्विस में आया था तो 5 साल किसी अन्य संगठन में था, लेकिन इनकी आवाज को देखते हुए, शक्ति भाव की बुलंदी को देखते हुए, मैं भी उस समय जवान था, नई नई नौकरी की पारी खेल रहा था। मुझे लगा कि अगर कोई इस विभाग के लिए नेता चुना जाए, लड़ाई अगर कोई जंग जारी रखे है तो सुहेल भाई है, उनके साथ क्यों न जुड़ा जाए। और मुझे सबसे अच्छी काबिलियत इनमें ये बात लगी कि मैं अन्य संगठनों में देखा कि वो चुन चुन के आदमी अपने ही आदमी का काम कराते थे, आज भी कराते हैं। लेकिन इनमें हमने एक चीज देखा कि मैंने भी इनको कई बार टोका कि सुहेल भाई ये तो उस संगठन का है, ये उस संगठन का है। हकीकत में साथ में मैं बटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं टीपी काम नहीं करते, पानी कर ही नहीं पाता, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो। लेकिन मैंने जब इनको कहा कि सुहेल भाई ये तो अन्य संगठन का है, बोले किसी संगठन का हो, पहले हमारा बिजली मजदूर साथी है। मैंने ऐसे ऐसे इस विभाग के लीडरान को देखा है जो खुद संगठन में प्रदेश महामंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इनसे काम लिया है। मैं नाम नहीं लूंगा, इनमें कुछ काबिलियत थी, वो घर से फोन कर देते थे। और हाँ, अधिकारियों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सुहेल भाई का आदर सम्मान बहुत करता है। जिस तरह सुहेल भाई अधिकारियों का सम्मान करते हैं कि कमरे में जैसे गेट खोलते हैं, चाहे वो चेयरमैन साहब हो, चाहे एमडी साहब हो, चाहे हमारे सरोज साहब हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, चाहे अग्रवाल साहब हो, पहले ये होता है कि आइए सुहेल भाई आइए। तो हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारे नेता को सम्मान मिलता है, और तभी हमारा नेता हम लोगों को सम्मान दिलाता है। लड़ाई की बात किसी भी, अभी सरोज साहब ने कहा कि भाई दरवाजा खुला है, ये बात सत्य है कि मैंने इस बात को भी है कि भाई जब रिटायरमेंट होता है तो पेंशन भाषण तो लोग दे देते हैं, अधिकारी भी आश्वासन दे देते हैं कि भाई ये दर मेरा खुला रहेगा, लेकिन 2-4 महीने में वो दर बंद हो जाता है। हमारा ये सिर्फ कहना है केवल सुहेल भाई प्रदेश महामंत्री है तो इसलिए नहीं कि मेरे लिए दर खुला है। जितने भी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं आज की डेट में, हमारे ख्याल से 2 हुसैनगंज में भी है, हम लोग वहां जाना तो नहीं जा पाए, पहुंचेंगे देर सवेरे। तो मैं सबसे अधिकारियों से कहता हूं कि हमारे एससी साहब भी यही है, वहां के भी एससी साहब यही है, ये ध्यान देते हुए कि कोई भी कर्मचारी, हमारी स्थिति बड़ी खराब है। हम देखते हैं सरकार में बैठे लोग वो तो अपना रसमलाई खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मजदूर भाई है, जो कर्मचारी परेशान होते हैं, इनको ना परेशान होने का एक ही तरीका है कि जितने भी पावर अपने कलम में है, जितने भी पावर शक्ति है, हमने कहा ना कि अधिकारी को बहुत पावर होती है। अगर वो चाहे ले तो वेतन समय से मिल जाता है, चाहे तनख्वाह काट दे, चाहे तो ट्रांसफर हो जाता है। तो बनाने से पहले, बिगाड़ने से पहले बनाने की कोशिश करें। हमारे सरोज साहब से मैं यही अनुरोध करूंगा, जितने भी लोग हैं रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनका सही समय वेतन मिल जाए, सही समय जो पैसा धनराशि मिल जाए, और ना ज्यादा कुछ कहके, क्योंकि समय है नहीं, समय का अभाव है। कोई ये मंच भाषण का नहीं है, ये विदाई समारोह है। सुहेल भाई से मैं एक आग्रह करूंगा कि आप विदा तो हो रहे हैं विभाग से, लेकिन हम लोग दिलों से नहीं हो रहे हैं, संगठन के दिल से नहीं हो रहे हैं। आपको कमरा यहाँ अलॉट हो गया है, बन गया है कमरा, एक संगठन कमरा है, आप पढ़े आके बैठिए, अपने आदमियों को हम लोग जोड़ेंगे, बढ़ाएंगे। जितना शक्ति भाव में आवाज बुलंदी करते हैं, प्राइवेट होने जा रहा, आपकी जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है। कहीं मत सोचिए कि मैं रिटायर हो गया हूँ। अगर आप अपने आप को रिटायर समझ लेंगे तो हम लोग पहले अपने आप का मनोबल तोड़ देंगे। हमारा कोई अगुवाई तो करने वाला हमें नहीं लगता है कि हमारे संगठन में कोई ऐसा जुझारू नेता हो जिसको मैं महामंत्री नियुक्त करूं। लिहाजा जब तक आपके जान में जान है, मेरे जान में जान है, प्रदेश महामंत्री आप भी रहेंगे, क्योंकि हमें नहीं कोई दिखता है कि कितनी काबिलियत है कि कोई जो है प्रदेश महामंत्री रहेगा। भाई आपकी जरूरत रात बिरात ये संगठन आपके साथ है, परिवार के साथ है। कभी भी आवाज आप देते हैं, आप देखते हैं, चाहे वो विभाग को घेरना हो, चाहे वो कोतवाली को घेरना हो, हम लोग साथ में आपके हैं। और इस विदाई में आप जाइए परिवार के साथ, अमन चैन से रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए और साथ साथ मस्त रहिए।
हम लोग आपके साथ जैसे कल थे वैसे आज हैं, वैसे ही आने वाले समय में रहेंगे और आजीवन जब तक आपके साथ सांस रहेगी हम लोग आपके साथ रहेंगे। और हमको ये कहेंगे आपसे कि हमने आपको कई जगह मिलवा भी दिया है, परिचय भी कराया है, आप सब सक्षम है, हम लोग जहाँ सक्षम है। अगले आप जो है सत्ता में जाने की, सरकार में जाने की तैयारी करिए, ये संगठन आपके साथ है और हम लोग आगे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय मजदूर, जय सरकार। धन्यवाद दीप भाई। इस परम विशेष के मुखिया अधीक्षण अभियंता सरोज साहब, अभियंता चाची अभियंता अग्रवाल साहब, आशीष जी, निवेश भाई, लाल भाई, और बड़ी खूबसूरती से संचालन कर रहे बड़े बाबू जी, हमारे सागर शर्मा जी, हमारे प्रांतीय अतिरिक्त महामंत्री एस एफ फकीजी साहब, मुन्ना लाल जी, अखबार भाई, जुगल मिश्रा जी, आर एस पांडे जी, दीप सिंह जी, शक्ति भवन से हमारे प्रांतीय मंत्री जनाब अमिताभ सिन्हा जी, अखबार भाई, कृष्ण कुमार भाई, बाराबंकी से आए हुए उवैस भाई, आफ्ताब भाई, दीपक सिंह जी और मौजूद तमाम हमारे साथी। मैं इस विभाग में 24 अक्टूबर सन 1988 में मुख्य अभियंता जल विद्युत में आया था और जैसा कि बड़े बाबूजी ने बताया कि 33 साल 3 महीना और 7 दिन इन्हीं ने जोड़ा, हम तो जोड़े ओढ़े नहीं थे, तो वो पारी मैं पूरी कर चुका। आज जिंदगी में मैंने जो पाया कि अगर आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते हैं तो आपको इंसान होने का हक नहीं। आपके सामने अगर कोई चीज गलत हो रही है उसको आप नजरअंदाज करके निकल जाएं तो फिर इस बात की दलील नहीं है कि आप इंसान। अगर आप इंसान हैं तो सही को सही और गलत को गलत कहिए। हमारे बीच में हमारे प्रांतीय कोषाध्यक्ष शक्ति श्रीवास्तव जी अधिशासी अभियंता आज्ञा है, मैं खैर मकदम करता हूँ। इस अवसर पर आइए, इधर आ जाइए, इधर। अरे आइए आप। और भाई ये है बहुत जिंदगी में हर इंसान के बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं धूप होती है, कहीं छांव होती है। हर मरहले से इंसान को गुजरना होता है। ईश्वर की जो पूरी कायनात की जिसने रचना की है उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है। जितनी भी जीवधारी चीजें हैं सब में अफजल इंसान है। अगर आपका कृत्य जानवर से मिलता जुलता है तो आप इंसान कहलाने का हक नहीं। आप इंसान हैं तो इंसानी कृत्य होना चाहिए। हमने तमाम लड़ाइयां लड़ी इस उद्योग। जो लोग आज काम कर रहे हैं यकीनन वो हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। अगर हम 2 घंटे और 3 घंटे काम में थक जाते हैं तो वो 8 घंटे तक करते हैं और नहीं थकते। सेम काम करने का, समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। कोई 4800 का ग्रेड पे थर्ड में पा रहा है, कोई 6600 का ग्रेड पा रहा है, कोई 8700 का ग्रेड पे ले रहा है। किसी का प्रमोशन इतना एवेन्यू है कि अगर 4th क्लास में भर्ती होता है तो अनुभाग अधिकारी बन के रिटायर होता है। पानी पिलाने वाला मुख्यालय का ओएसडी होकर रिटायर हुआ। हाई स्कूल भी शायद उसकी योग्यता नहीं थी। वारे कानून, वारे नियम, ब्यूरोक्रेसी ये कहती है कि हम जो कहते हैं वही नियम। लेकिन हर बार 26 जनवरी को, हर बार 15 अगस्त को हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन की दोहाई देते हैं। बदलिए अपने इर्द गिर्द। तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारे अपने लिए नहीं है। वो ऊपर वाला चाहता तो तुम्हें कुत्ता और बिल्ली बनाकर धरती पर भेजता और हर जगह तुम्हें दुत्कारा जाता। लेकिन उसका एहसान है, उसका कर्म है कि इंसान बना के धरती पर भेजा है। इसलिए अगर इंसान हो तो इंसानियत के लिए काम करें। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम बढ़ती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ये चाहता हूं
कि जब तक आपका बहुत प्यार मिला हमें, हमेशा आप लोगों के प्यार की बदौलत ही हम लड़ सके, हम आगे बढ़ सके। हम तब नेता हैं या तब हम लीडर हैं जब आप हमारे पीछे हैं। आप हमारे पीछे नहीं रहेंगे तो हमारे सींग नहीं निकली हुई है कि वो हमें बहुत रिगार्ड देगा सामने वाला। आपकी ताकत ही हमारी ताकत है। और जो कमजोर लोग होते हैं, संगठित रहते हैं, तब उनको उनका अधिकार मिलता है। नहीं तो हर दौर में कमजोर लोग सताए गए और हर दौर में उनके हुकूक को पामाल किया जाता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और यहाँ पर तमाम हमारे वक्ताओं ने कहा कि हम आपको नहीं छोड़ने जा रहे हैं, हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब इंसान आता है किसी विभाग में तो उसी दिन उसकी रिटायरमेंट की तिथि भी लिख उठती है। मेरी भी तिथि आज पूरी हो गई। एक वक्त वो भी आएगा, ये साइकिल की तरह दुनिया चलती है।